जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 4 दिसंबर को हम एज अ इंडियन नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन नेवी के इतिहास के बारे में जानेंगे, क्योंकि इंडियन नेवी का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है। ये नेवी का कॉन्सेप्ट हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही देखने को मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि इतिहास में नेवी के कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, एंड देन फाइनली वी विल गेट टू नो कि why do we actually celebrate Indian Navy Day exactly on 4th December. So now let's get started. तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये जो नेवी का कॉन्सेप्ट है इतिहास में बहुत ही पुराना रहा है। वर्ल्ड का सबसे पहला जो पोर्ट होता है, जो डॉक होता है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोथल सिटी में खोजा गया था, जो कि करेंटली गुजरात में है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जो ये नेवी का कॉन्सेप्ट था ये बखूबी था, और वहां के लोग भी ट्रेड करने के लिए नेवी का ही प्रयोग किया करते थे। इसी तरह से इतिहास में अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी के दौरान सातवाहन डायनेस्टी के राजा वशिष्ठ पुत्र सी पुलुमावी ने लेड के कॉइन रिलीज किए, जिसमें एंशिएंट इंडिया के शिप्स का डिपिक्शन देखने को मिलता है। ये कॉइन फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी के दौरान सातवाहन डायनेस्टी के नेवल ट्रेड की कैपेबिलिटीज को शो करता है और बताता है कि ये जो फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी के दौरान सातवाहन डायनेस्टी है ये भी नेवल ट्रेड के लिए सक्षम थी। इसके बाद अजंता की केव में भी 3 मेस्टेड सेल शिप्स के पेंटिंग का डिपिक्शन देखने को मिलता है, जिसकी एज अराउंड 5th सेंचुरी की बताई जाती है। इसके बाद अगर हम गुप्ता एम्पायर में नेवी के रोल को देखें तो गुप्ता एम्पायर की 5 आर्म्स में से नेवी भी एक माना जाता था। इसके बाद 6th सेंचुरी आते आते शिप जो थी वो इंडियन मिलिट्री का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी थी, क्योंकि 11th सेंचुरी के दौरान चोला डायनेस्टी के राजा राजेंद्र चोल ने अपने स्ट्रॉन्ग नेवी के दम पर ही साउथ ईस्ट एशिया के काफी रीजन्स पर कब्जा कर लिया था, जैसे कि म्यांमार, माल्या, सुमात्रा और उन्होंने इन जगहों पर कब्जा करने के बाद अपने एम्बेसडर्स को यहाँ पर भेजा। इस मैप में आप राजेंद्र चोल के द्वारा एक्सपेंशन किए गए एम्पायर को देख सकते हैं। ये एम्पायर चोला एम्पायर के स्ट्रॉन्ग नेवी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि उस समय नेवी ही एकमात्र साधन हुआ करती थी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने के लिए। इस तरह से ये सिद्ध होता है कि ये जो नेवी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही पहले से चला आ रहा है और सभी राजाओं ने इसका लगभग यूज किया है। आइए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मराठा नेवी के बारे में। 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को स्टेब्लिश किया और कान्होजी अंग्रे को मराठा नेवी का पहला एडमिरल या चीफ बनाया गया। इनके चीफ बनने के बाद ही मराठा नेवी का डोमिनेंस बढ़ने लगा। इनकी डेथ 1729 में हो जाती, लेकिन इसके पहले इन्होंने कई यूरोपियन मर्चेंट वेसल्स और ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्गो शिप्स को कैप्चर कर लिया था। अब आइए जरा हम ब्रिटिश नेवी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ब्रिटिशों के युद्धक जहाज का जो पहला स्क्वाड्रन था वो 5 सितंबर 1612 में लाया गया था। इसे खंबात की खाड़ी गुजरात के पास नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर लगाया गया। इसका काम उतनी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में सुरक्षा करना था और उतनी समय इस स्क्वाड्रन को ऑनरेबल ईस्ट इंडिया मरीन के नाम से जाना जाता था। 1662 में बंबई को ब्रिटिशों को दे दिया गया और 1686 तक ब्रिटिशों के व्यापार का सारा काम बंबई से होने लगा गया, इसलिए इस मरीन का नाम बदलकर बंबई मरीन कर दिया गया। इस दौरान बंबई मरीन और मराठा नेवी में काफी युद्ध हुए। 1824 में बर्मा युद्ध के समय भी बंबई मरीन ने हिस्सा लिया था। 1857 के इंडियन रिवॉल्यूशन के बाद बॉम्बे मरीन का नाम बदलकर हिज मैजेस्टीज इंडियन नेवी कर दिया गया और इसके बाद हर मैजेस्टीज इंडियन मरीन कर दिया गया। एंड फाइनली इसके बाद 1892 में इसका नाम रॉयल इंडियन मरीन रखा गया और इस समय रॉयल इंडियन मरीन में 50 से अधिक जहाज शामिल हो चुके थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रॉयल इंडियन मरीन ने सैनिकों को ढोने का भी काम किया और इनको इराक, इजिप्ट और ईस्ट अफ्रीका में ले जाने का भी काम किया। सूबेदार लेफ्टिनेंट डीएन मुखर्जी पहले ऐसे भारतीय बने जो कि इंजीनियर अधिकारी के रूप में 1928 में रॉयल इंडियन मरीन में शामिल किए गए। इसके बाद 1934 में दोबारा रॉयल इंडियन मरीन का नाम बदलकर रॉयल इंडियन नेवी कर दिया गया और रॉयल इंडियन नेवी ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया। 1947 में भारत की आजादी और इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद में जो रॉयल इंडियन नेवी थी इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया था और जो सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इन्होंने दोनों देशों की नेवी को कुछ सालों तक लीड किया।
26 जनवरी 1950 में रॉयल इंडियन नेवी के आगे से रॉयल प्रीफिक्स हटा दिया गया और केवल इंडियन नेवी कर दिया गया और इसी के साथ इंडियन नेवी अस्तित्व में आई। 22 अप्रैल 1958 को वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी नौसेना के पहले भारतीय एडमिरल के रूप में पद को ग्रहण करते हैं और इसी के साथ में इंडियन नेवी का एक नया इतिहास शुरू हो जाता है। अब आइए हम इंडियन नेवी के ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट क्यों करते हैं। इंडियन नेवी के अस्तित्व में आने के बाद सबसे पहले 1961 में पुर्तगालियों के अगेंस्ट इंडियन नेवी ने कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लिया और ऑपरेशन विजय के अंतर्गत गोवा को भारत में मिला लिया गया। इसके बाद 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में 3 से 4 दिसंबर की मिडनाइट को भारत के डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत ने पाकिस्तान की सबमरीन पीएनएस गाजी को डुबो दिया। इसके बाद 4 दिसंबर को इंडिया की तरफ से ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया जाता है, जिसमें इंडियन शिप्स पाकिस्तान के कराची पोर्ट में जाकर काफी भारी बम्बार्डमेंट करते हैं। एक माइन स्वीपर, एक डिस्ट्रॉयर, एक अम्यूनिशन सप्लाई शिप को तबाह कर देते हैं और इसी के साथ वहां पे ऑयल स्टोरेज टैंकर को भी तबाह कर देते हैं। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसलिए हम 4 दिसंबर को एज अ इंडियन नेवी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं।